ये आज भी चलेगा, समझ रहे हो? कल भी चल रहा था, आज भी नहीं चलेगा। इसका क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, यदि 5 + 2 3 अपॉन 7 + 4√3 is equal to a plus b√3 है तो a बराबर क्या आएगा? ऑप्शन है -6 b 6 c 11 d -11। ये आंसर है, ठीक है? ये क्वेश्चन करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर क्या है? एक ही वैल्यू निकालनी है बेटा, एक ही। सर 11 माइनस में आएगा सर। ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू -6। वैल्यू एक ही पूछ रहा है। देखो बेटा, मैंने कल एक चीज बताई थी, 5 + 2 3 अपॉन में कितना है? 7 + 4 + नीचे में है तो ऊपर आके बेटा माइनस का होगा, बताया था। और इसका अंतर कितना आएगा? 7 का स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर। वो चीज नीचे में आएगी, जो भी आए ये चीज, मतलब इसके स्क्वायर का अंतर नीचे आता है और इसका अपोजिट साइन के साथ ऊपर आता है, ठीक है बेटा? तो यहाँ पर ये 49 हो जाएगा। और देखो 4 × 16 और √3 का स्क्वायर 3। 49 में से 48 घटाओगे तो कितना आएगा? तो बेटा कोई एक नीचे आएगा, एक से कोई फर्क पड़ने वाला जल्दी आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ। पढ़ने आए हो क्या करते हैं? क्लास चल रही है, फालतू बात बाद में, ठीक है? तो ये समझ में आ गया आपको? इसका अपान में बना के इसका अपोजिट बेटा बात नहीं, बात कोई नहीं करेगा, मैं क्लास से बाहर होगा दूंगा, समझ गए? आपस में बात नहीं, जो भी पूछना है हमसे पूछो, हम आपको बताएं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, हमने सबसे पहले बताया ये 2 3 अगर माइनस होता तो ऊपर प्लस में आता, और प्लस में है तो ऊपर माइनस में आएगा। और इनके स्क्वायर का अंतर निकाल लिया, एक को आएगा नहीं, ठीक है? और जैसा कि ये उधर है तो a + b√3। अब गुणा करनी है, पहले 5 की गुणा इससे करोगे फिर इससे करोगे, मतलब 5 की दोनों से गुणा करनी है, 5 की गुणा दोनों से करनी है। तो 5 की बेटा पहले 7 में करो, 5 तो 35, ठीक है? फिर प्लस का ये माइनस का, फिर इसके करोगे 5 × 20 और √3 बेटा ऐसे ही आ जाएगा, कोई डाउट इतने में? इसी तरह से इसकी भी इससे करोगे फिर इससे करोगे, इसकी भी दोनों से करोगे, समझ गए बात? इसकी भी दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर है? तो 2 की करो, 2 × 7 = 14। देखो प्लस का ये भी प्लस 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 का आएगा, 2 × 7 = 14 और √3 है बेटा। इसकी गुणा करोगे प्लस माइनस माइनस का आएगा, ठीक है बेटा? इसकी गुणा करनी है, यानी कि 2√3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 4√3 की करनी है, 2 × 4 = 8 और 3 की गुणा 3 आएगी, √3 की गुणा √3 से ओवर आएगा, कितना आएगा? 24। 3 की गुणा यानी कि कितनी आएगी? 24 माइनस का, ये जो कर दूँ ये वाला ऐसे लिख लो। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ? यस सर।
कोई डाउट है? चलिए देखिए आगे देखते हैं। 35 में से 24 घटा दें। 35 में से 24 घटा दिए, 11 बचे। ये और ये एक प्लस का एक माइनस का, तो जुड़ेगा घटेगा? घटेगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? हेलो, हाँ हाँ, अरे तो भाई किसी को बताया जाएगा, में आप बता दिए। बता दिए, कैसे लगा दिया, क्लास ठीक। तो यहाँ पर जो चीज क्लियर हो गई, इसमें से ये घट गया और एक माइनस का और एक प्लस का, तो हमेशा अलग अलग निशान होते हैं तो घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो इसको घटा देंगे बेटा, इसमें से 20 में से 14 घटाएंगे तो 6 बचेगा। बचेगा वही तो ज़्यादा होगा, माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा, तो माइनस का बचेगा। माइनस का 6√3 बराबर a प्लस b√3। देखो बेटा, √3 वाला रूट के बराबर होता है, खाली वाला खाली के बराबर होता है। तो हमसे ये पूछा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। a की वैल्यू 11 हो जाएगी। क्या नाम? मुस्कान कौन है? क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? कर लो नोट इसको, फिर आगे बताते हैं। नोट कर लो बेटा इसको, एक की वैल्यू आ गई 11। जल्दी बैठ जाओ बेटा, लेट आते हो, उठते भी नहीं। ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत आते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत आते हैं। जल्दी आओ, अगला क्वेश्चन। रजिस्टर पे एंट्री करो बेटा, रोल नंबर जरूर लिखना है, समझ रहे हो? रोल नंबर नहीं पता तो मोबाइल नंबर लिखो, ठीक है? देखो बेटा ध्यान दो, ये क्वेश्चन है, x की वैल्यू दी हुई है √2 अपान में -1 अपान में √2 + 1, ठीक है बेटा? कितनी दी हुई है? इसको पहले सही करके कर लो। सही कैसे होगी? हमने कहा इसको ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाओगे तो बेटा साइन चेंज हो जाएगा,
ठीक है बेटा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो गया। अब नीचे इसका स्क्वायर कितना आएगा, 2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो इसका होल स्क्वायर हो गया बेटा, होल स्क्वायर एक जैसा है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है नहीं? अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू अगर निकालोगे तो इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, आपको पता होना चाहिए a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है, माइनस है तो माइनस वाला लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होगा वो यहाँ लगा दिया। ठीक है बेटा, रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 2 रूट 2 आएगा, यानी कि ये आया बेटा 3 प्लस 2 माइनस 2 रूट 2, ये x आ गया। अगर बेटा बनापान x निकालना, जैसे x की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2 रूट 2 और बनापान x निकालनी है, यानी कि बनापान x निकालनी है तो बनापान 3 माइनस 2 रूट 2 लिख सकते हैं। इसको बेटा फिर ऊपर ले जाना है, इसको ऊपर ले जाना है तो फिर से ये प्लस का हो जाएगा बेटा, और नीचे में क्या आएगा, इसका डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस, 2 दूनी वो 3 तिया 9, माइनस कितना आएगा 8, ऊपर टूटा के कुछ नहीं आया, डिफरेंस एक ही आया। ठीक है बेटा, x की वैल्यू पता है, बनापान x की वैल्यू पता है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, x प्लस बनापान x, x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2 रूट 2, और बनापान x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 रूट 2, तो एक प्लस एक माइनस कट गया, 3 और 3 कितना हो गया 6 आंसर हो गया। ठीक है बेटा, इस तरह से करना है। बाकी अभी ये प्रक्रिया सीख लो, उसके बाद शॉर्ट में तो कर ही लोगे। ठीक है, जल्दी से करो इसको सॉल्व। स्पेस नहीं है, नाम के आगे रोल नंबर लगा, मोबाइल नंबर। ठीक है, आज आई हो कोई बात नहीं, नाम लिखो। नोट हो गया रख करे? जब डिफरेंस एक का हो तो एक अगर प्लस में है तो दूसरा माइनस में होगा, एक माइनस में है तो दूसरा प्लस में होगा, घनत्व निकाला जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है a इक्वल टू दिया हुआ है 1/3 माइनस 2 और b इक्वल टू दिया हुआ है 1/3 प्लस 2 और आपको निकालना है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड आउट करना। ऑप्शन ए 34, बी ऑप्शन होगा 35, सी ऑप्शन 36, डी ऑप्शन है 36। ठीक है,
ये गिव है, इसको करना है। देखो एक ही वैल्यू अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगी बेटा, 3 प्लस 2 रूट 2 आ जाएगी, क्योंकि अंतर एक का ही है, 9 माइनस 8। और बी की वैल्यू अगर निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 2 रूट 2 आ जाएगी। क्लियर है या नहीं? ठीक है। यस सर। अब तुम्हें करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 3 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर का मतलब 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों में फार्मूला लगा दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके सर। ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 8 हो जाएगा, प्लस का 2ab, 2 दुनिया 6 दूनी 12 रूट 2। ऐसे इसका 3 दुनिया 9 प्लस 8 माइनस का 12 रूट 2। समझ गया कितना got this। ये तो कट गया, 9 8 17 17 34। कौन सा आंसर आएगा? ऐसे करना। कोई डाउट? नहीं। भाई ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, माइनस का आएगा माइनस वाले में, प्लस का आएगा। क्लियर है? कर लो। नोट हो गया बेटा? क्वेश्चन है अगला, ये बराबर दिया है 5 प्लस 2 रूट 6। ठीक है, तो स्मॉल ए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको वैल्यू निकालनी है अंडर रूट ए माइनस 1 अंडर रूट ए, ये वैल्यू निकालनी है। तो बेटा अगर इसका अंडर रूट ये निकालते हैं, ध्यान से देखना होगा, तो इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, ये चीज समझ आई इतनी या नहीं आई? कोई डाउट है इसको लेके? डाउट है? दो तरीके से बताऊंगा, एक तरीके से पहला, दूसरे तरीके से ये बताऊंगा। यहाँ पर ध्यान दो, इसके ऐसे गुणनखंड करो, गुणा पे आए 6, जोड़ने पे आए 5, रूट 3 प्लस रूट 2, 3 दूनी 6 और 3 2। ठीक है, तो इसे लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 यहाँ बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अंडर रूट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 3 प्लस रूट 2। ठीक है, 1 अंडर रूट ए की क्या आ जाएगी, इसका माइनस लगा देंगे, क्योंकि एक का ही तो अंतर है, माइनस रूट 2। अब क्या निकालना, ए माइनस, देखो अंडर रूट ए माइनस 1 अंडर रूट ए, ये तो निकालना। क्लियर है? ए की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3 प्लस रूट 2, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का अंडर रूट 3 माइनस 2। ठीक है बेटा, यहाँ पे अंडर रूट 3 ऐसे रहेगा, प्लस रूट 2 और माइनस अंडर रूट 3 और माइनस माइनस प्लस, ये तो कट गया, रूट 2 रूट 2 तो रूट 2। आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन डी, कोई बात नहीं, आंसर दी जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये पहला तरीका होगा। ठीक है, ये भी सरल है, कठिन नहीं है, ये भी दूसरा
एक और समझा दे रहा हूँ। देखो जैसे √a माइनस 1/√a की वैल्यू k मान लो, क्या मान लिया k, मतलब k का मान इनको निकालना है, k मान लिया तो दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर ही कर दो, स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर कर दो k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब ये आया प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab √a और √a ये कर दिया, केवल 2 आएगा a स्क्वायर। इतनी बात समझ आई। इसकी वैल्यू तुम्हें पता ही है 5 + 2 6 प्लस 5 + 2 6, ठीक है, और माइनस का 2 = k स्क्वायर। ये ऊपर आएगा तो मैं पता ही है माइनस में हो जाएगा, और अंतर एक का ही 25 25 और 6 24 एक का ही अंतर है, तो बस ऊपर आके 5 - 2 6 -2 = k स्क्वायर। नहीं समझ में आएगा, ये ऊपर पहुंच गया तो माइनस में हो गया, तो माइनस लग गया, इससे ये कट गया 5 5 10 में से 2 गया कितना बचा 8 बचा, 8 के ऊपर रूट भी लगेगा k की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 2 नहीं आया समझ, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों तरह से हो जाएगा। क्या आएगा इसके ऑप्शन में लिखिए, 2 - √t 2 + √t, इसलिए आंसर 16 - √t, इसलिए आंसर 4 - इसको रब कर दे, ये वाला कर देगा। आया किसी का आंसर? आ गया सर, कितना आया बोलो? 18 - 2 √3 ऐसा नहीं है, गलत है। नोट हो गए थे? हो गए नोट? देखो बेटा, a -
माइनस वाला है ऊपर जाएगा और इसका अंतर 2 दूनी 4 में से 3 जाएगा तो 1 ही है। ठीक, तो 2 प्लस 3 और ऊपर 1 2 प्लस और 3 जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे जे ऊपर जाएगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें बेटा क्या है, इसमें भी ऐसे ही जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, लेकिन इसका √3 का स्क्वायर जब करोगे और माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 3 माइनस 1, नीचे 2 बचेगा, इसमें बेटा 2 भी आएगा। समझ गए बात, इसमें 2 आएगा क्योंकि इसमें अंतर 1 का नहीं है, इन सब में 1 का अंतर था तो इसमें नहीं आएगा। तो इसका होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर बेटा 4, 3 का स्क्वायर 3 ही रहेगा, तो लगा है 2 है, 2 दूनी 4 √3, ऐसे ये 2 दूनी 4 प्लस 3 और माइनस 4√3, कितना हो गया सवाल, कोई दिक्कत। इसका 3 का स्क्वायर 3 रहेगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस कितना 2√3 बटे में कितना आ गया बेटा समझ, कोई डाउट तो नहीं। ये देखो कैंसिल हो गया, 4 3 7 4 11 3 14, ये बेटा 4 आया माइनस 2√3 आया और 2 इसके बटे लिख दो, इसके बटे लिख दो, दोनों के बटे लिख दो क्योंकि अपान में 2 दूनी 4 साइन बीच में माइनस आएगा। अब सही है। यस सर। अब जब कितना आ गया 14 और 2 जुड़ जाएगा 16 माइनस 3 अब आ गया। लेटा है भाई, ये आवाज बहुत आ रही है। क्या हुआ बेटा, बैठ जाओ। आ जाओ, बाद में रख देना जहाँ पे नहीं। हो गया नोट। ये है क्वेश्चन, इसका अपोजिट ऊपर जाएगा 7√3 √10 माइनस √3, कितने में किसी को दिक्कत, तो इनका अंतर 10 में से 3 लिया 7, ठीक है बेटा, माइनस 2√5 √6 माइनस √5, अंतर कितना है 1 आएगा। यहाँ देखो 3√2 √15 माइनस 3√2, अपान में 15 में से 3 9 18, कितना है माइनस का। समझ
समझिए बेटा, एक आए वो एक आएगा क्यों कर इसका आंसर आंसर एक आएगा, यहाँ एक आएगा 15 में से 3 या 9 में 18 होगा, 23 का स्क्वायर 15 आएगा, 3 या 9 ठीक है, तो ये -3। चलिए अब देखिए ये 7 से 7 ये 3 से 3 कट गया, ये माइनस माइनस काटे भी कर दिया, ठीक है, प्लस हो जाएगा 30 से गुणा करो, रूट में 30 रूट में 30 आएगा, माइनस के 3 माइनस के 3 आएगा, ये माइनस है 2 रूट 30 2 रूट 3 का प्लस के 10 प्लस का 10 भाई 2 5 हो Yes, गया, sir. 10 ये माइनस माइनस प्लस है, इसकी इससे करोगे 30 रूट रूट में 3 और माइनस में रूट को 6 6 हो जाएगा, यस सर माइनस ठीक है, कोई डाउट इतने में? नहीं देखो रूट 30 2 रूट 30 प्लस के और 2 रूट 30 माइनस के, रूट 30 को हटा दो, कोई मतलब नहीं, ठीक है, यस सर यहाँ कितना बचा 10 के प्लस का 6 माइनस का 3 माइनस का 10 में से 9 गया 1 10 माइनस 9 यानी कि 1 आएगा, ठीक है ना, ये एक और हो गया। इसका अभी सवाल ऐसे ही बताया था मैंने, बराबर के मान के करो जल्दी हो जाएगा, के मानो इसके बराबर मतलब के की वैल्यू निकाल दो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, क्या कर दो स्क्वायर स्क्वायर लगा दो, ठीक है बेटा, ये आएगा प्लस 1/a आएगा माइनस का 2 आएगा, ठीक है बेटा, के स्क्वायर आएगा, ये की वैल्यू क्या है 7 प्लस 4 रूट 3, 1/a की वैल्यू क्या आएगी 7 माइनस 4 रूट 3 और माइनस 2 बराबर के स्क्वायर, समझ रहे हो ना, ये तो आएगी क्योंकि अंदर एक का ही है 749 जब 16 नहीं होता, बटे में कुछ आना नहीं है, ठीक है, 7 7 14 में से हो गया 12 बराबर के, ये बराबर कितना आएगा रूट 12 दो रूट 4 3 12 2 आएगा 12 2 3 ये, ठीक है, ऐसे करोगे बिल्कुल आया सामने तक।
ये दिया है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको के मान लिया, स्क्वायर कर दो दोनों का, ए स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट रहेगा, इसका स्क्वायर रूट रहेगा, माइनस 2a भी होता है, ये भी लिखोगे रूट ए इंटू 1/√a, ये बेटा कट नहीं जाएगा, इसलिए नहीं बताएगा, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू ये दी हुई है, अगर 1/√a ये निकालोगे यहाँ से 7 - 4 रूट 3 आएगा, अपोजिट साइन के साथ आएगा, अपोजिट साइन अंतर एक है तो बटे में एक का कोई मतलब नहीं, समझ गए बात, वो चीज आ गई, ये दोनों आ गए, ये कट गया, 7 - 7 14 में से हो गया 12, के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12, के बराबर √12, √12 कितना होगा 4 से 2 बाहर आ गया, ठीक है बेटा, आसान तो सवाल है, रूट पढ़े लिखे मिल जाता है। अगला सवाल ध्यान दो, भाई बात नहीं, √7 + 2√10 आज के अंडर रूट ही चलेगा, समझ गए बात, माइनस √7 - 2√10 अपान में √7 + 2√10 प्लस √7 - 2√10, ये चीज इसका आंसर लिखना है √2/5, बी है बेटा √5/2, सी है बेटा √3/2, डी है आंसर बेटा आपका 2/3 है पूरा रूट। इसके बेटा ऐसे वेक्टर करो आप, गुणा पे आए 10, जोड़ने पे आए 7, आंदुली 10, तो इसे √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, अंडर रूट भी लगा होगा, ये वाला सही, ये वाला सही, इसको भी ऐसे √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर, इसको भी √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, रूट लगाने हुआ है, ऐसे इसको भी लिख लो, यहाँ बीच में माइनस है तो बीच में माइनस लगना है, ये स्क्वायर से रूट हट गया, स्क्वायर से रूट हट गया, स्क्वायर से रूट हट गया, स्क्वायर से रूट आएगा, ठीक है, ये आएगा √5 प्लस √2, ठीक है बेटा, माइनस के कारण इधर के चिन्ह बदल जाएंगे, √5 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ऐसे ही नीचे ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं बदलेगा, ठीक है बेटा, बीच में है प्लस, इसलिए सब ऐसे लिख दो, ठीक है बेटा, यहाँ √5 कट गया, यहाँ √2 कट गया, ये आया √2 √2 2 5 5 √2 ये कट गया 2/5, वो भी कितने दोनों के ऊपर रूट लगा, ठीक है।
1 upon रूट 7 माइनस 4 रूट 3 ये निकालना है। ये ऑप्शन है बेटा 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है रूट 5। इसका बताओ। देखो बेटा इस सवाल को कैसे करना है। आया किसी का आंसर? ऐसे ही आ गया। देखो बेटा पहली बात यहाँ 2 होना चाहिए। ज्यादा है तो तब तक सही नहीं कर सकते हम, रूट नहीं हटेगा जब तक 2 नहीं होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 गुणा 5 लिखेंगे और 5 को अंदर भेज देंगे। 5 अंदर जाके कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा ना। 25 जब निकलता है, 25 अंदर से आता है तो 5 हो जाता है, 5 अंदर जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो 25 दिया 75 इधर दो लिखो पहले, 28 प्लस 2 यहाँ आएगा 75, क्योंकि 5 अंदर चला समझिएगा। ऐसे ही यहाँ करना है बेटा आपको। 7 है, 2 अंदर भेज दो कितना हो जाएगा? 2 अंदर जाके 4 हो जाएगा, हो जाएगा 12, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 की गुणा 3 से करोगे तो 12 हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, 25 3 75 और 25 3 28, ठीक है। रूट 25 का स्क्वायर, रूट 25 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी गुणा करने पे 12, 3 चौक 12 और 3 4 12, रूट 4 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, कोई डाउट इतने में? ये तो हट गया, ये यहाँ पे 25 का रूट 5 प्लस रूट 3 माइनस 1/, ये 4 का रूट 2 माइनस रूट 3। इसको ऊपर ले जाओगे तो बेटा कैसा हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा ना बेटा। 2 प्लस रूट 3 अंतर 1 का ही है, तो 1 लिखो ना, तो फर्क पड़ रहा है। उसका स्क्वायर 4 में से कट गया ये बेटा। 5 प्लस रूट 3 माइनस 4 माइनस रूट 3, रूट 3 से रूट 3, 5 में से हो गया बच्चा 3। क्लियर है? कर लो। थोड़ा हार्ड है वाला सवाल, हार्ड है और लोगों से नहीं होगा। ये बराबर रूट 3/2 देन अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 की वैल्यू बतानी है।
ऑप्शन लिखो 1/√3 1/√2 सी लिखो बेटा √3 डी लिखो बेटा √2 ये बता करो बेटा क्या इसको रब करना बेटा इसको हो गया। ये वाला सवाल देखो ध्यान से बेटा, ये बहुत आसान है। अगर इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखती तो फंस जाओ। क्या करोगे इसको मान लो के बराबर, इसके बराबर मान लो स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, ठीक है बेटा। ए स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर रूट हट जाएगा प्लस 2ab, 2ab मतलब 1 + a √1 - a, कितना समझ में आया? k²। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ भाई। a² से रूट हट गया, b² से भी रूट हट गया, 2ab तो आएगा नहीं आएगा? ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 1 1 2 प्लस 2 √ ये पूरा a + b a - b फार्मूला आपने पढ़ा होगा। a + b a - b क्या होता है बेटा? a² - b²। तो 1 का स्क्वायर माइनस a² बराबर a²। समझ में आएगा? ये बेटा 2 आ गया प्लस 2 √1 - a की वैल्यू आप लगाना। a की वैल्यू कितनी है? √3.2 का स्क्वायर = समझिए बेटा। 2 + 2 √1 - 3/4 a²। 2 + 2 इसमें कितना आएगा? 1/4। 1/4। 4 एकदम 4 में से 3 गया 1/4 = k²। 2 + 2 इंटू में 1/2 ही आएगा, ये कट गया 2 और 1 3, a² बराबर 3। a की वैल्यू क्या आ गई बेटा? √3। आ गया समझ में? ये काफी हार्ड सवाल है, नहीं होगा सवाल आराम से रखो। ये रूट वाले हो गए, फिटनेस थोड़े रह गए, 2 1 सवाल। एक चैप्टर और है जो तुम्हें परेशानी क्या क्यों परेशान करें? कौन से सर? बता दो।
ये है बताओ बेटा इसका आंसर। हाँ? 0.3 है। नहीं सर, सर ए वाला आएगा। ये हो गया ना? इसकी दो की गुणा करें वो आ जाएगा। बेटा अगर 0.09 होता तो ये थोड़ा बन जाता तो आ जाता 0.3। Yes, sir. ये तो है नहीं बेटा, है कहीं नहीं है ना? तो इसको बेटा क्या लिख सकते हैं? ये 0.90 ये है 90 का खबर है। इसको ये लिख के करना पड़ेगा 0.90 में बारह करो। 90 में 9 ने 81, 9 में 81, 9 9 18 हो गया, 10 में से गया 9, फिर डबल 18 25 90 ज़्यादा हो जाएगा 4 का। यस सर, 4 16, 4 32 33 4 1 4 3 7, ये हो गया 8 8 188। 164 में से 6 गया बेटा बच्चा 4 और यहाँ 9 में से गया 6, 8 से 7 गया 1 डबल 0 7 18 में 162 अंडे में जाएगा। कौन सा आया? ये वाला आया। ये दो सवाल ऊपर से करना आपको। ये लो बेटा 6.4 का रूट कितना होता है और 0.005 का आंसर निकालना है। ठीक है बेटा, इसका आंसर है 2.53 2.43 2.63। ठीक है बेटा, इनमें से एक है या 2.03। इसके आंसर होगा 0.0712। बी आंसर है 0.0707। ये बेटा 0.5, ये बेटा 0.25। एक और कर लेना 0.4 का रूट ये निकालना। ये होमवर्क में करना आपको। ये हो गए रूट वाले फिनिश। आप थ्योरी वाले इस चैप्टर के सवाल करेंगे। इस चैप्टर के थ्योरी वाले सवाल करेंगे। सर पहले वाले को 2.5 की है। तो चेक करना हैं? बाद में बताएं। होमवर्क का मतलब होमवर्क
क्या हुआ? कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख दूंगा। 0.90 लिखा है मीटिंग है ना अभी तो 736 ठीक, रूल लिख लो। क्या हुआ? दूसरा मेथड इसका जीरो पॉइंट 9 है। ठीक है, इसका दूसरा तरीका वैसे है नहीं तो बाइनोमियल थ्योरम से होगा। तुम्हारे लेवल का नहीं तो और बात हो जाएगा। सर 9/10 लिख के हो जाएगा। कॉपी पे साइन करो सारे लोग। कहाँ है कॉपी? तो रखी क्यों है इधर? तो सर इसे 9/10 लिख के भी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं, पता है। सर 0.1 जब होगा तो इसकी निकालना आसान हुआ है। जैसे 0.9 की निकाली, इसमें टाइम लग गया। 3 बाहर आ जाएगा, 0.1 की उसमें निकाल लेंगे, तुरंत आ जाएगा। कौन में है? क्वेश्चन पेपर लिखो। 5180 में कौन सी छोटी संख्या, कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए? ये ऑप्शन है 4 सर। तो BL3 CL4 BL5। इसको तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। यार हो गया। 2 जोड़ोगे तो 5182 और 2 किसी के लास्ट में होता है, 3 किसी के लास्ट में नहीं होता है, 4 हो सकता है, 5 के साथ 2 5 होना बहुत जरूरी है स्क्वायर रूट। जिसके लास्ट में 5 आता है उसका स्क्वायर क्या होता है? 25 आता है, सबका नहीं आता। 25 थोड़ी बढ़ रहा है, 85 बढ़ रहा है, तो 5 होगा नहीं, बचा इकलौता 4 आंसर होगा। मेथड देखो, 5180 जोड़े बनाओ, 50 में पारा पड़ो, 7 तो 49, 7 7 हो गया बेटा 14, बचा 280, 14 दूनी 28। एक्स्ट्रा पढ़ लिया करो पारा यहाँ पर ज्यादा में, एक ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 कम 2। अब नीचे से ऊपर घटा लो, 4 में से 0 गया 4, -4 यानी कि 4 ही जोड़ा जाएगा, 4 जोड़ा जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे करना। क्लियर है? मेथड भी आना चाहिए जरूरी है। और घटाने की बात आती है तो जो यहाँ बचता वो घटाएगा। यस सर। चलो अगला सवाल। भाई आवाज नहीं में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए
ताकि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। ए ऑप्शन है बेटा 804, बी ऑप्शन है 904, सी ऑप्शन है बेटा 702, डी ऑप्शन है 305। चैप्टर पढ़ाएंगे घात घातांक करड़ी, फिर पढ़ाएंगे सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद अलजेब्रा, फिर चलेगा तुम्हारा। यही बेटा पढ़ाने का तरीका होता है कि पहले कैलकुलेशन वाले चैप्टर, उसके बाद में ही जो पढ़ाने चाहिए, जो अंक वाले साधारण व्याज, प्रतिशत, लाभानी, चक्रवृद्धि व्याज, वो सब बाद में। ठीक है, यहाँ से तो कैलकुलेशन सीख गए, है नहीं? सब कुछ सीख गए। जोड़ने पूछा जाए तो लास्ट टाइम ज्यादा पारा पड़ोगे, इससे ज्यादा है, कभी नीचे से ऊपर घटेगा, हमेशा ध्यान रखोगे। ठीक है, और घटाने में जो सीधी चीजें ही डिवाइड करना, सीधे मेथड से जो लास्ट में बच जाए वही घटाएगा। देखो 319 ट्रिपल 0 20 20 31, ये ठीक है बेटा। 31 में पाड़ा पढ़ो, 5 25, 5 यहाँ 5 यहाँ 25 यहाँ, ये 5 5 10 और 6 बचा 9 0 10 का पाड़ा 69 दक्षक के 60, 6 लगाओगे यहाँ 6 लगाओगे यहाँ 6 लगाओगे यहाँ 6 6 36 6 ठीक है बेटा। 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5, डबल 0 डालो क्यों 6 6 12, 11 का पारा 54 में, 11 चौक 44, 4 बार लगाओगे, 4 यहाँ लगाओगे, 4 यहाँ लगाओगे, 4 चक्कू 16 और 4 दूनी 8 9, 4 एकम 4, 4 एकम 4 घटा लो, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ नंबर हो गया 0, यहाँ 13 में से 4 गया 904, 904 ही घटाएगा, आंसर आएगा 904। ठीक है, ये मेथड भी मैं पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ाया? आओगे नहीं डेली तो ये लगेगा नया पढ़ा दे। क्या हुआ, जाना है? अगला सवाल को कितना होना चाहिए? 3468 में क्या कौन सी, आवाज नहीं बेटा, कौन सी छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, वर्ग हो जाए। इसमें गुणा करने की बात हो रही है, अभी जोड़ने घटाने वाले सवाल थे, अब गुणा वाला संख्या से गुणा करें ताकि ये
एक से गुणा करा जाए। कौन सा आया? सर 3 वाला आएगा, सी वाला। हाँ, ढूंढ रहे हैं। होता नहीं है। हाँ? 6 वाला। दो थोड़ी ना लास्ट में बैठ जाओ बेटा। कॉपी पे साइन हो गए सबके? कितने बच्चों के हो गए बताओ जरा। क्या कितने साइन हो गए? 40 बैठे हैं, 45 बच्चे बैठे हैं। बता देंगे। सर सी वाला सही है। साइन किसने किसने नहीं किया? हाथ खड़ा करो जल्दी। अभी भी नहीं उठा रहे हैं, अभी देखो बोल रहा हूँ पता चल जाएगा। बाहर कर दूंगा सीधे अगर साइन नहीं हुआ। तो ये काम तुम्हें करना है, साइन नहीं कर सकते। क्या करूँगी लोग? कापी दो, लेके बैठ गए, दो उन्हें। देखो बेटा, जब भी गुणा वाला आए तो इस तरह से आपको करना है, ऐसे। ठीक है बेटा? दो से कट रहा है, फिर 2 से काटो। दो 8 से 16, 2 से 12, 2 से 14। 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 2 का 3 को 24, 3 को 17 से कटेगा। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। ये जोड़ा नहीं बना, यानी कि एक 3 की आवश्यकता है, तो 3 से गुणा कर दीजिए। किससे गुणा कर दीजिए? जोड़ा बनना चाहिए, इसलिए 3 आपका। ठीक है जी? यस सर। अगर कहता भाग किससे किया जाए तो भी आंसर 3 ही आता, 3 से बात करते। तो जो एक्स्ट्रा बचे उन्हीं से बात करते ना, इसमें भाग कर दीजिए। ठीक है? इसमें ये गुणनखंड भी लगे। डिजिट सम से नहीं होगा। क्वेश्चन है अगला, 4800 में कौन सी भेज दिया तुमने? भेज दिया? कौन सी छोटी संख्या से गुणा किया जाए, ताकि संख्या ऊर्ध्वधन धन। ये ऑप्शन है 45, ये ऑप्शन है 24, ये ऑप्शन है 36, ये ऑप्शन है 81। घन में बेटा करना ऐसे ही है, घन में 3-3 के जोड़े बनाने। कहाँ जा रहे हो?
सर ये वाला ये 2400 क्या बात कर रहे हैं ये था दो से काटो अभी कटेगा 150 दो से काटो अभी 75 5 तीन से काटो पाँच काटो 25 5 फिर भी सेम ही आंसर है ठीक है बेटा गुण घन बनाना है। क्या बनाना है गुण घन बनाने के लिए ये और देखो गुण घन इसका नहीं बदला तो कितने तीन की जरूरत पड़ेगी दो की जरूरत पड़ेगी 5 2 इतने से गुणा की जाएगी 3 3 9 25 45 नहीं समझ में आएगा कितने से गुणा की जाएगी 45 पूरे जोड़े बनाने हैं मतलब 3 और जितने की कमी है उतने से गुणा करिए यही सवाल आता कितने से गुणा की जगह आता भाग किया जाए क्या करा जाए भाग तो जो जोड़े बनते वो रखते बाकी भाग करते 3 गुणा 5 गुणा 5 75 से अपना 75 से भाग अगर भाग पूछता तो 75 से भाग करते यस सर अगर भाग पूछता तो 75 से भाग करते जो एक्स्ट्रा है जिनके जोड़े हैं उनको सबको हटा ठीक है और गुणा में जितने की कमी है वो ले आओ देखो ठीक है कोई डाउट तो नहीं दोनों क्लियर हो गए चलिए आगे बढ़ते हैं 3 में से एक बार 2 बार 5 के 2 से 5 और बाकी तो 3 या 9 देखो बेटा एक चीज ध्यान दो यस सर नोट में लिखो 4 अंकों की सबसे छोटी सबसे छोटी 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कोई बता सकता है 1024 ठीक है यस सर ये 32 का स्क्वायर है इसका स्क्वायर है और 31 का स्क्वायर होता है 961 31 का कितना होता है 961 के बाद 4 अंकों की दी आएगी ठीक है देखो ठीक है 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 9801 इसका स्क्वायर है 99 99 का स्क्वायर इसके बाद अगर 100 का स्क्वायर करोगे तो 10,000 आ जाएगा ठीक है 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या
5 रुपयों की बड़ी। निन्यानवे 800 चेक करना है लेकर अभी करते हैं। इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। 99 316 का सही। 6 अंकों की सबसे सबसे पूर्ण सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। सौ 400 ठीक है, ये नोट कर लो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कुछ करना नहीं। हो गया नोट? देखो, कुछ सैनिक, देखो सवाल, कुछ सैनिक कई कतार में खड़े किए जाते हैं, कई कतार में खड़े किए जाते हैं। कुछ सैनिक कई कतार में खड़े किए जाते हैं। यदि एक कतार में उतने ही सैनिक खड़े हैं, यदि एक कतार में उतने ही सैनिक खड़े हैं, यदि एक कतार में उतने ही सैनिक खड़े हैं जितनी की कतारें हैं, जितनी की कतारें हैं, और सैनिकों की कुल संख्या 6889 है। यदि सैनिकों की संख्या 6889 है, तो एक कतार में कितने सैनिक हैं? तो एक कतार में कितने सैनिक हैं? 70, 85, 83 से ये आंसर है, बी है, सी है और सी वाला से। देखो बेटा, आपको हम बताएं, जैसे मान लो एक्स कतार है और एक कतार में उतने ही एक्स ही सैनिक है, तो कुल सैनिक कैसे निकालोगे? जैसे हमने कहा ये 10 की बेटा लाइनें हैं और ऐसे ऐसे में भी 10 है, तो कितने लोग हो जाएंगे बताओ? 100 लोग हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। क्या करें, इनकी इनसे गुणा कर
कर दी नहीं कर दी तो बराबर है ना एक्स कुल सैनिक कितने हैं 6 8 8 अगर कतारें एक्स हैं और एक सी सैनिक खड़े हैं तो एक्स गुणा एक्स बराबर 6 8 8 9 एक्स स्क्वायर बराबर 6 8 8 9 और एक्स बराबर कितना आएगा अंदर रूट 6 8 8 9 ठीक है बेटा क्लियर है इसमें 9 किसके लास्ट में आता बताओ 3 के लास्ट में आता है 7 के लास्ट में आता है ठीक है क्लियर है लास्ट तक 3 होगा या 7 होगा क्लियर हो गई बात तो 3 है किसी में ठीक है नो डाउट 7 भी होता तो देखो हम बताएं पूरे बनानी है 68 है ये किसका है बताओ 8 64 8 की गुणा 9 से करोगे तो ये 72 से कम है तो ये कम वाला लिया जाएगा अगर ये 72 से ज्यादा होता तो ज्यादा वाला ठीक है और एक ज्यादा से वैसे तो भाग विधि आती ही है दिक्कत आ रही है ये हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ना है ये है 64 8 8 बेटा 16 4 बच्चा 8 9 16 दिया 48 3 दिया 3 दिया 9 3 से 18 3 एक कम 3 एक 18 ठीक है बेटा चलिए अगला सवाल इसकी वैल्यू बताएं ये आंसर है 5 ये आंसर है 4 ये आंसर है 2 ये आंसर है 3 कर लोगे बताओ इसका आंसर बेटा मैंने कहा था प्लस में कर लो ऊपर जाके डिफरेंस एक का है फर्क नहीं पड़ता रूट 8 प्लस 7 डिफरेंस एक का है कोई फर्क पड़ता नहीं डिफरेंस सब में एक का है क्यों केवल चिन्ह बदल दो कुछ नहीं इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ नहीं है ना ये ऐसे रहेगा माइनस लगा है चिन्ह बदल जाएगा प्लस लगा है कुछ नहीं होगा ऐसे रहेगा माइनस है चिन्ह बदल प्लस है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 8 से 8 गया 7 से 7 गया 6 से 6 गया 5 से 5 गया 3 प्लस रूट 4 की वैल्यू तो 5 ठीक है बेटा आंसर कर लो एक क्वेश्चन और है इसको लिख लो
4 प्लस रूट 5 प्लस 1 बटा रूट 5 प्लस रूट 6 प्लस 1 बटा रूट 6 प्लस रूट 7 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटा रूट 35 प्लस 1 बटा रूट 36। इसका आंसर बताना, ये आंसर है 1, बी आंसर है 2, सी आंसर है 3, डी आंसर है 4। सर 8 आंसर कहाँ है ऑप्शन? लास्ट में 36 बचेगा, मतलब माइनस के 6 हो जाएंगे। इसमें क्या आएगा? रूट 4, इसको उल्टा करके लिखो बेटा। ज्यादा वाला पहले प्लस में हम इधर उधर लिख सकते हैं। रूट 5 माइनस रूट 4, हमेशा ज्यादा में से कम घटाएंगे। 1 का अंतर है। रूट 6 माइनस रूट 5, ठीक है, प्लस रूट 6 माइनस रूट 7, नहीं 7 रूट माइनस। सबको बेटा ज्यादा में से कम ही घटाया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब सब चलते चले जाएंगे, यहाँ आएगा रूट 36 माइनस रूट 35 और यहाँ पे भी रूट 35 आएगा, यहाँ पे भी रूट 7 आएगा माइनस का, यस ठीक है। ये सब कट जाएंगे बेटा, केवल ये नहीं कटेगा। 4 नहीं कटेगा और 36 नहीं 5 कटेगा, क्या ये बचेगा माइनस रूट 4 और प्लस रूट 36 बचेगा। ये 6 आएगा और ये माइनस 2 आएगा। 4 आंसर आएगा, ठीक है बेटा। पहले प्लस वाले बड़े वाले पहले लिख लेंगे, उसके बाद चेंज करेंगे, वरना गलत आएगा। ये क्वेश्चन ये है बेटा, अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11 गामा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या बताऊंगी। रूट 5 माइनस ये ऑप्शन है सभी समान है। बी ऑप्शन है अंडर रूट 13 माइनस 11। सी ऑप्शन है बेटा अंडर रूट 7 माइनस 5। डी ऑप्शन है बेटा रूट 5 माइनस 3। एक ये सवाल है, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक सवाल और बचा है, वो घर के लिए दे देंगे, हाँ? यही होगा, रूट 5 माइनस देखो बेटा, रूट 2 माइनस रूट 1 क्या होता है? रूट 3 माइनस रूट 2 क्या होता है? रूट 4 माइनस रूट 3 क्या होता है? देखो हम बताते हैं। रूट 2 की वैल्यू होती है कितने? 1.414 माइनस 1 यानी कि 0.414 आ गया, ठीक है बेटा। अंडर रूट 3 की होती है 1.732 और 1.414 घटाओ। 12 में से 4 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 1 बचा, 7 में से 4 गया 3। यहाँ पर देखो रूट 4 2 माइनस 1.732 घटाओ इसको। 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 3 गया 6, 9 में 7 गया 2। वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है ना बेटा। जैसे जैसे मान बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू घट रही है, तो जैसे जैसे मान बढ़ा है वैसे वैसे घट रही है। सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा घट, ठीक है बेटा। ये आंसर नहीं आया तो आ गया। एक सवाल लिख लो होमवर्क के लिए।
75 हो गया तुम्हारा फिनिश। ये कोई बच्चा नहीं कह सकता कि सर ने कम पढ़ाया है। जितना आता है पेपर में उतना उससे ज़्यादा ही पढ़ाया है, कम नहीं पढ़ाया है ये चैप्टर। इतने क्वेश्चन तैयार करके जाओगे तो आराम से निकल जाएगा। 3/√4 प्लस √7 प्लस 3/√7 प्लस √10 प्लस 3/√10 प्लस √13 प्लस 3/√13 प्लस √16। ये है बेटा होमवर्क, ठीक है। इसके ऑप्शन लिख लो 2 3 4 5 A B C, ठीक है बेटा। देखो टाइम हो गया क्या? हो गया टाइम? हाँ, घात घातांक कड़ी, ठीक है।